जय हिंद। और हम लोग कल के यानी पिछले वीडियो में 35 का फर्स्ट भाग जो वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने 35 से 42 तक, धारा 35 से 42 तक का हम जिक्र कर लिए थे। और आज हम लोग शुरू करते हैं धारा 43 से। ठीक है, धारा 43। धारा 43 क्या है? धारा 43 है कि गिरफ्तारी कैसे करें। इसमें स्पष्ट यही कहा गया है कि गिरफ्तारी कैसे करें, कैसे करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, धारा 43 से बहुत मतलब हर एक ये हमको लगता है कि मैक्सिमम एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। धारा 43 को आप विस्तृत रूप से ही पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इस रिवीजन क्लास के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। गिरफ्तारी कैसे करें इसमें स्पष्ट कहा गया है। 43 कहीं 1 में कहा गया है कि आप यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं और वह व्यक्ति किसी वचन के द्वारा या अपने आप को आपकी अभिरक्षा स्वीकार कर लेता है, तो उससे ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपना जिप में बैठाइए या जो गाड़ी की सुविधा दी गई उस गाड़ी में बैठाइए और लेकर के चले जाएंगे। ठीक, यानी कोई व्यक्ति अपने आप ही आपकी अभिरक्षा स्वीकार कर लेता है तो उसको ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद 42 का 2 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से भागता है या गिरफ्तारी का विरोध करता है तो पुलिस अधिकारी या जो व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अपने सभी शक्ति का उपयोग, यानी जो शक्ति दी गई है उसे गिरफ्तार करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। यानी सभी शक्ति का उपयोग उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कर सकते हैं। अब इसी के अंदर छोटा सा पॉइंट, यदि वह व्यक्ति क्या करता है कि भाग रहा है, उद्घोषित अपराधी है या कोई ऐसे संगीन मामले का अपराधी है जिसमें माने ये मृत्यु दंड का प्रावधान है, तो पुलिस क्या कर सकती है, इनकाउंटर कर सकती है। इसी 43 के 2 के अंतर्गत इनकाउंटर कर सकती है पुलिस। ठीक है, तो ये सही, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि जब 43 के 2 का इनकाउंटर कीजिएगा तो 43 के 4 भी पढ़ लीजिएगा। 43 के 4 में यह कहता है कि यदि वह व्यक्ति वैसा अपराध किया है, मतलब वह अपराध, जब कोई व्यक्ति अपराधी है, वह अपराध किया और उस अपराध में यदि मृत्यु दंड का प्रावधान है तभी आप उसको मृत्यु कारित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये सभी बातें कहाँ कही गई है, 43 में कही जा रही है। 43 के 2 में हमने कह दिया कि भाई वो सभी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही 43 का 3 पढ़िएगा, उसमें हथकड़ी लगाने की बातें हैं। 43 का 3 तो मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि मतलब हथकड़ी लगाने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो 43 के 3 के अंतर्गत है। इसी में बताया गया है कि कोई व्यक्ति यानी कोई फरार अभियुक्त है, अभिरक्षा से भागा हुआ अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार करते हैं तो उसे हथकड़ी लगाया जाएगा। हत्या के मामले का कोई अभियुक्त है, तेजाब हमला का कोई अभियुक्त है, रेप के मामले का कोई अभियुक्त है, राज्य के विरुद्ध अपराध कारित करने का कोई अभियुक्त है, तो आदि इस प्रकार के अपराध का कोई अभियुक्त है तो उसको गिरफ्तार करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हथकड़ी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये गिरफ्तारी कैसे करें, ये सही बातें कहाँ कही गई है, 43 में कही गई है। ठीक है, इसके बाद 43 में यह है कि मतलब किसी महिला अभियुक्त को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए क्या होगी, महिला अधिकारी होंगी। ठीक है, गिरफ्तारी के समय महिला अधिकारी ही किसी महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। एक चीज़ और है, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि महिला को गिरफ्तार करना है तो विशेष परिस्थिति को छोड़कर, यानी कोई विशेष परिस्थिति यदि है या इसी का यदि हम आप लोग पढ़िएगा 35 का ही 43 का ही क्लोज 5 इसमें दिया गया है कि विशेष परिस्थिति के सिवाय महिला को गिरफ्तार जो है सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व नहीं करना है। ठीक है, ये इसमें उल्लेख किया गया है। यदि विशेष परिस्थिति में गिरफ्तार करना भी है तो कम से कम उन्हें क्या करना होगा, उस अधिकारी मतलब उस क्षेत्र का, यानी जिनके अधिकारिता क्षेत्र में उस वह घटना कारित हुआ है उनके अधिकारिता क्षेत्र में ही वहाँ के प्रथम सैनिक न्यायिक मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्ति पर ही कोई महिला अधिकारी उस महिला को गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो ये सभी बातें कहाँ कही गई है, 43 में कही गई है। इसमें 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद आइए धारा 44 क्या कहता है। धारा 44 कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वह व्यक्ति किसी स्थान पर छुपा हुआ है। ठीक है, यानी उस स्थान की तलाशी जहां अभियुक्त छुपा हुआ, अभियुक्त क्या हो, छुपा हुआ, हो, यानी उस स्थान के पुलिस को तलाशी लेने कर सकती है जहां पर मान लीजिए किसी अभियुक्त को हम
पीछा कर रहे हैं, भागा, और भागते भागते किस स्थान में क्या किया, छुप गया, तो उस स्थान को पुलिस क्या कर सकती है, तलाशी ले सकती है धारा 44 के अनुसार। ठीक है, इतना ही नहीं, धारा 44 में यह भी शक्ति दी गई है कि यदि वह व्यक्ति मतलब वह अभियुक्त किसी स्थान में छुप गया, उसको आवाज़ दिया जा रहा है, वह नहीं दरवाज़ा खोलता है, तो यानी खिड़की या दरवाजे को तोड़ करके भी क्या करेगी पुलिस, अंदर जा करके उसे क्या कर सकती है, पकड़ सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। ये सभी चीज़ें कहाँ कही गई हैं, धारा 44 में कही गई है। ठीक है, धारा 45 क्या कहता है, धारा 45 क्या कहता है, अब मान के चलिए कि ये तो हो गया कि भाई साहब ये अपने अधिकारिता क्षेत्र में, लेकिन अधिकारिता क्षेत्र से परे, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अन्य अधिकारिता क्षेत्र में गिरफ्तारी की प्रक्रिया, अन्य अधिकारिता क्षेत्र में गिरफ्तारी की शक्ति, गिरफ्तारी की शक्ति, यानी कहने का मतलब कि कोई पुलिस अधिकारी मान के चलिए यहाँ दानापुर थाना के थाना में है, ठीक है, और इनको गिरफ्तार करना है आरा के किसी थाना में, तो ये अन्य अधिकारिता क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा प्रक्रिया दिया गया है कि ये जब यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ के भार साधक को बताएंगे, अनुरोध पत्र देंगे कि भाई ये हमारे कान में अभियुक्त है, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। अगर इनको लगता है, मतलब ये दानापुर के जो पुलिस अधिकारी हैं, यदि इनको लगता है कि जब तक हम इनको सूचना देंगे तब तक वो अभियुक्त क्या होगा, भाग जाएगा, तो इनको सूचना दिए बगैर ये क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इनको सूचित करेंगे कि हमने आपके क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया, तब उसके बाद यहाँ से संदेह होगा। ये बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ होंगी, वो सारी प्रक्रियाएँ होंगी। तो यहाँ पर धारा 45 में क्या कहता है कि अन्य अधिकारिता क्षेत्र में गिरफ्तार करने की शक्ति है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वो अभियुक्त अन्य अधिकारिता क्षेत्र में गिरफ्तार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है, धारा 46 कहता है कि यदि आप किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिए हैं तो उसे उतना ही अवरुद्ध कीजिए जितना से वह आपकी अभिरक्षा से भाग न सके। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि अवरुद्ध करने संबंधित, अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, यानी किसी अभियुक्त का गिरफ्तार किए हैं तो आप उसे उतना ही अवरुद्ध कीजिए जितना से वह आपके अभिरक्षा से भाग न सके। ठीक, इसके बाद क्या है, धारा 47 क्या कहता है, धारा 47 कहता है कि आप जिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं उस अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण बताइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम गिरफ्तार कर लिए बिना वारंट के, आप उसको गिरफ्तार किया और आप पता ही नहीं रहे कि भाई क्या मामला है, तुम पर क्या नहीं है, तो उसको यदि आप किसी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको उस मामले के बारे में जानकारी आपको देना होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या कहता है कि यदि आप जिस मामले में गिरफ्तार किए हैं और उस मामले में जमानत के पद जमानतीय अपराध है वह, तो उसे यह जानकारी दीजिए, सूचना दीजिए कि तुम अपने प्रतिभूति को बुलाओ और तुम्हारे इस मामले में जमानत लेने का तुम्हें अधिकार है। ठीक, तो यही धारा 47 क्या कहता है कि उस अपराध की सूचना, यानी जिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं उस अभियुक्त को अपराध की सूचना, अपराध एवं जमानत की सूचना, यदि जमानती अपराध है तब, जमानती नहीं है तो फिर जमानत हो सकता है ही नहीं। ठीक है, धारा 47 के बाद आइए धारा 48, धारा 48 क्या कहता है, धारा 48 जो है यह कहता है कि अब आप गिरफ्तार कर लिए, ठीक है, उसको अपराध एवं जमानत के संबंधित सूचना आपने दे दिया यहाँ पर। अब इसके बाद धारा 48 कहता है कि अब इनके परिजन को तो सूचना दीजिएगा कि हम गिरफ्तार किए, उनके घर से गिरफ्तार किए तो उनके परिजन को सूचना हो गई, लेकिन कहीं अन्यत्र स्थान पर गिरफ्तार किए हैं तब क्या करना होगा कि गिरफ्तारी की सूचना, गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के परिजन या नातेदार या मित्र को देना होगा, को देना होगा। ठीक है, आप किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किए हैं तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके नातेदार को या मित्र को देने के बातें कहता है।
धारा 49 क्या कहता है? धारा 49 कहता है गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी की बात करता है धारा 49। जब अब यहाँ पर देखिए गिरफ्तार तो कर लिए, मैंने गिरफ्तारी कैसे की, जिस प्रक्रिया से गिरफ्तारी करना उसके लिए गए तो वहाँ पर नहीं मिला, वो भागते भागते के स्थान में छूट गया। फिर हम क्या किए, धारा 44 के अंदर उस स्थान की तलाशी लिए। उस स्थान से तलाशी लेने के बाद क्या किया कि तब तक वो जैसे ही हम उस स्थान में मतलब प्रवेश करते तब तक वो निकल के भागने लगा। अनधिकृत क्षेत्र में गए, तब तक वो अनधिकृत क्षेत्र में पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद क्या किया, हम उसको उतना ही अवरुद्ध करना है जितना से वह निकल के न भाग सके। इसके बाद हाथ से दर्ज करता है कि अपराध एवं जमाती, अब जब पकड़ लिए हम उसको तो उसको उस जिस अपराध में हम पकड़ रहे हैं उसको सूचना देना होगा। साथ ही अगर उसमें जमात के प्रावधान है तो जमात के बारे में उसको बताना होगा। उसके बाद आता है कहता है गिरफ्तार की सूचना देना होगा किनको, गिरफ्तार व्यक्ति के नातेदार या मित्र को देना होगा। और धारा 49 कहता है गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, ठीक है, उसकी तलाशी लेंगे, बदन पर तलाशी लेंगे। इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, तलाशी के बाद उसके बदन पर कपड़े के अलावे जो भी वस्तुएं होगी उस वस्तु का रसीद बना लेंगे और उसकी एक कॉपी उस गिरफ्तार व्यक्ति को देंगे और एक कॉपी अपने पास रखेंगे, ठीक है। मतलब उस रसीद का अब तब क्या कहता है उसको अभिरक्षा में दे दिया जाता है, यानी न्यायालय के पास उपस्थित किया जाता है, ठीक है। अब आइए धारा 50। धारा 50 क्या कहता है कि यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किए और गिरफ्तारी के बाद उसकी तलाशी ले रहे हैं और उसके बदन से क्या होता है, ये अवैध आग्नेयास्त्र बरामद हो जाता है, तो अब उस अवैध आग्नेयास्त्र को अभिग्रहण करने की शक्ति, ठीक है, घातक आयुध भी कर सकते हैं, आयुध को अभिग्रहण करने की शक्ति एवं प्रक्रिया भी, ठीक है। अब 50 में कहता है क्या कि जब किसी अभियुक्त को तलाशी ले रहे हैं और उसके तलाशी के क्रम में उसके पास से क्या होता है, कोई घातक आयुध बरामद होता है, तब हम क्या करेंगे, फिर जब्ती सूची बनाएंगे। जब्ती सूची बना करके जब्ती सूची के अनुसार उसको क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। और जिस न्यायालय में उस अभियुक्त को हमें क्या करना है, प्रस्तुत करना है, लेके जाना है, ठीक है, उसी न्यायालय में इस घातक आयुध को भी लेकर के जाएंगे, ठीक। तो यहाँ तक की हो गया बात 43 से 50 तक के। अब 43 से 50 तक में हम लोग देखा गिरफ्तारी कैसे करेंगे, के साथ साथ हम लोगों ने भी देखा कि किसी बंद स्थान में यदि कोई अभियुक्त पड़ा जाता है उस स्थान को हम लोग तलाशी ले सकते हैं। यदि वह नहीं खोलता है तो उस स्थान के दरवाजे खिड़की को तोड़ करके उस घर में प्रवेश करके और हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा क्या, धारा 45 में कि अनअधिकारिता क्षेत्र में भी गिरफ्तारी की जा सकती है, यानी आपके अधिकारिता क्षेत्र के परे किसी अधिकारिता क्षेत्र में किसी क्षेत्र में अभियुक्त है तो आप वहाँ भी जाकर के वहाँ भी जाकर गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अवरुद्ध करने के बारे में हमने देखा कि जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार हो जाता है, यानी आप हमारी अभिरक्षा से स्वीकार कर लेता है, तो हमें उतना ही अवरुद्ध करना है जितना से वह हमारे अभिरक्षा से निकल ना भागे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा अपराध एवं जमात की सूचना, यानी जिस अभियुक्त को हम वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहे हैं उनको क्या करना होगा, यह बताना होगा कि भाई तुमने ये अपराध किया है और उस अपराध पे जमात का प्रावधान है, तो हम बताएंगे कि इसमें जमात का भी प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा 48 में हमने देखा क्या कि गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के नातेदार या मित्र को देना होगा, ठीक है। यानी आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस की सूचना उस गिरफ्तार अभियुक्त के नातेदार या मित्र को देना होगा कि हमने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ इसको सूचना देना होगा कि हमने इनको अभी कहाँ रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उल्लेख की गई है धारा 48 में। 49 में है गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, यानी जिस व्यक्ति का गिरफ्तार किए हैं उसकी तलाशी लीजिएगा। इसके बाद धारा 50 में है कि घातक आयुध को अभिग्रहण करने की पुलिस की शक्ति है, यानी पुलिस क्या करेगी, घातक आयुध को अभिग्रहित कर लेगी। तो ये यहाँ तक के हम लोग धारा में समझे। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।